अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि जी एफबीआर ने 3 तरह के जो स्टेटस हैं फाइलर के हवाले से वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें एक है एक्टिव फाइलर जो पहले भी चल रहा था, एक है इनएक्टिव फाइलर यानी नॉन फाइलर, वो भी पहले चल रहा था, और एक और स्टेटस हुआ है वो आया है जी लेट फाइलर का। और लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट था ये इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2024 में, और लोग ये समझ रहे थे कि जी 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन जिन लोगों ने पिछले साल की रिटर्न से लेट जमा करवाई और उसकी बेस के ऊपर 1 मार्च को लिस्ट अपडेट हुई, उनका नाम लेट फाइलर कर दिया गया। और अब वो तमाम लोग जिन्होंने पिछले साल की लेट रिटर्न फाइल करवाई थी वो तमाम लोग लेट फाइलर हैं। अब लोगों में इशू ये आ रहा है, लोग ये कंफ्यूज हैं कि क्या हर चीज़ के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डबल लगेगा लेट फाइलर को। तो इसी हवाले से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपके साथ डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के रेट्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। कि लेट फाइलर जो है उसके ऊपर डबल टैक्स तो है, यानी फाइलर का अगर फॉर एग्जांपल 1% है फॉर एग्जांपल, तो लेट फाइलर का 2% है, और जो नॉन फाइलर है उसका 3 या 4% है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से इसमें क्या चीज़ चेंजेस आई हैं, क्या रेट जो हैं वो हो सकते हैं चीज़ों के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले प्राइस बॉन्ड विनिंग है, यानी ये किसी का कोई प्राइस बॉन्ड का इनाम निकलता है। तो इसके अंदर जो लेटेस्ट एक्ट है जी फाइलर का, वो है 15% टैक्स का रेट है, नॉन फाइलर का 30% है। ठीक है, यानी फाइलर का जो टैक्स कटेगा प्राइस बॉन्ड के ऊपर वो 15% कटेगा, नॉन फाइलर का 30% कटेगा। और लेकिन जो सेविंग्स अकाउंट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कि सेविंग्स अकाउंट जैसे नेशनल सेविंग्स है, कौमी बचत, उसका सेविंग अकाउंट है, या बैंक्स के अंदर सेविंग अकाउंट लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं, उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसका जो फाइलर का रेट है वो 15% है, और नॉन फाइलर का 35% हो गया है। पिछले साल ये 30% था, लेकिन इस साल उसको 35% कर दिया गया है। यानी अगर आपका कौमी बचत में अकाउंट है या आपका बैंक्स के अंदर अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर 35% टैक्स कर देगा अगर आप नॉन फाइलर हैं, और फाइलर के ऊपर 15% कटेगा। इसी तरीके से अगर ऑप्शन है प्रॉपर्टी की तो 5% है और 10% है फाइलर नॉन फाइलर का। उसके बाद बोनस शेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लोगों ने अक्सर इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो 10% और 20% इसका रेट है। मोटर व्हीकल लीजिंग और ज़ीरो और 12 कमीशन, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो तमाम लोग जो इंश्योरेंस एजेंट हैं उनको कमीशन मिलता है। तो कमीशन का फाइलर के ऊपर 12% है और नॉन फाइलर का 24% है। ठीक है, ये किसी 2-3 साल पहले 8% और 16% होता था, वो 12 से 24% हो चुका है। तो कमीशन भी एक इम्पॉर्टेंट रेट है। दूसरा प्राइस बॉन्ड भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है, और सेविंग्स अकाउंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने जी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाए हुए और उसमें पैसे रखे हुए हैं। तो सेविंग अकाउंट का जो रेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 और 35%। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो 2% और 10% है, बहुत डिफरेंस है। फाइलर का 2% है और नॉन फाइलर का 10% है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 25,000 से ऊपर आएगा तो फाइलर का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 7.5% नॉन फाइलर का रेट है। और अगर आप टीचिंग एज फैकल्टी मेंबर, यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं या अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। 153 का सेक्शन होता है सर्विसेज का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। तो 11% फाइलर का रेट है और नॉन फाइलर का 22% रेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट्स है फाइलर और नॉन फाइलर के, जिसमें से एक प्राइस बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेविंग्स अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली यूज़ होता है, बोनस शेयर है, कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद जो था हमारे पास जनाब सर्विसेज का था 11 और 12। और ये कैश विड्रॉल जो मैं मिस कर गया हूँ, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 0% है फाइलर का, 0.6% है नॉन फाइलर का। ये चेंज नहीं हुआ, पिछले साल भी ये सेम ही था। तो ये डिफरेंट रेट्स हैं। अब बात करूँगा लेट फाइलर की। तो लेट फाइलर का जो टैक्स के रेट हैं जनाब, वो इनके ऊपर किसी पर भी अप्लाई नहीं होते। बेसिकली बात ये थी, बेसिकली न्यूज़ ये थी कि जी ये जो तमाम सेक्शंस या तमाम चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, 10 के 10 आइटम्स, और फाइलर और नॉन फाइलर के तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेट फाइलर का कोई टैक्स का रेट नहीं है। यानी अगर आप फाइलर हैं, चाहे आप लेट फाइलर हैं, आपको फाइलर वाले ही रेट लगेंगे, 15%, 15%, 5%, 10%। आपको नॉन फाइलर वाले रेट नहीं लगेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। तो लेट फाइलर कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ होता है? लेट फाइलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी पर। ये प्रॉपर्टी के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया है गवर्नमेंट ने कि वो तमाम लोग जो अर्जेंट फाइलर होते हैं प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करने के लिए, उनको थोड़ा-सा पनिश करने के लिए लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। और वो जो डबल टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़
प्रॉपर्टी के हवाले से है, जो कि सेक्शन है 236 सी सेल का और 236 के परचेज़ का। तो वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट। अदरवाइज़ अगर आप लेट फाइलर हैं भी तो आपको फाइलर वाले रेट ही लगेंगे। अगर आप प्राइस बॉन्ड, सेविंग्स अकाउंट अगर आप चला रहे हैं, बोनस, कमीशन, कैश विड्रॉल हो रही है, या आप फैकल्टी मेंबर हैं, अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर लेट फाइलर वाले रेट नहीं लगेंगे। तो ये एक न्यूज़ थी जो कि मैं देना चाह रहा था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर लेट फाइलर का क्या रेट लगेगा। तो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट इन तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अप्लाई होता है प्रॉपर्टी पर और प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पर, जो कि सेक्शन 236 के और 236 सी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरी बिल्कुल ही प्रीवियस वीडियो जब आप देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट से, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप वो तमाम डिटेल्स देख सकते हैं कि फाइलर या नॉन फाइलर का क्या रेट है। अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसमें भी दिखा दूँ, तो ये आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जी। ये मैंने यहाँ पे इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 3%, 12% और लेट फाइलर के ऊपर 6% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3% से 6% रेट हो जाता है लेट फाइलर का, अगर प्रॉपर्टी 5 मिलियन तक की है। इसी तरीके से 5 टू 100 और अबव 100 मिलियन, तो आप देख सकते हैं कि रेट यहाँ पे डबल हो रहे हैं, 3 से 6%, 3.5 से 7% और 4 से 8%। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से है, और बाकी चीज़ों के ऊपर आप देख लें, बाकी चीज़ों के ऊपर अगर आप देखें तो ये फिर अप्लाई नहीं होता, लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करें तो यहाँ पर भी आप देखें, फाइलर का, लेट फाइलर का जो रेट है वो फाइलर से डबल हो रहा है। तो वो ये सिर्फ प्रॉपर्टी में हवाले से लोगों को पनिश करने के लिए जो है लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अदरवाइज़ ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट किसी और प्रॉपर्टी में, किसी और टैक्सेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रॉपर्टी में है। आगे का हम कह नहीं सकते, क्योंकि टैक्स के जो रूल्स हैं वो हर साल चेंज होते हैं, तो आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी एट दिस टाइम लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होता किसी और चीज़ में, और आपको अगर लेट फाइलर हैं भी तो आपको फाइलर वाले ही रेट लगेंगे इन तमाम सेक्शंस में जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सिर्फ़ प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा। तो ये थी जी आज की अपडेट और टैक्स स्लैब जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, लेट फाइलर, फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद जो है वो आई होगी, क्योंकि स्लैब्स इसमें बहुत समराइज फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैं स्लैब जो हैं सैलरीज़ के और बिज़नेस के, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस मौजूद होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई कमेंट आपने करना हो, किसी किस्म की फाइनेंशियल सर्विस आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।